हमारे प्यारे व्यूवर्स के लिए सबसे पहले मैं आप सबको राधे राधे बोलती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज की एक नई वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बढ़िया सा आइडिया शेयर करने वाली हूँ आप सबके लिए। तो मेरे पास देखिए एक ये सीरम की शीशी थी, जो मेकअप प्रोडक्ट होते हैं तो मेकअप में सीरम यूज होता है। तो देखिए सीरम ख़त्म हो गया, उसके बाद मेरे पास ये शीशी रखी हुई थी, तो मैंने इसको फेंका नहीं है। अब मैंने एक पैकेट ये मशीन का तेल मंगवाया, तो मैं सोच रही थी इसको ऐसे जगह पर रखा जाए, ऐसी चीज़ में रखा जाए जिससे कि हमारा अच्छे से रखा रहे। तो ये मैंने सीरम की शीशी उठाई और इसमें देखिए मैं ये तेल भर रही हूँ। अब देखिए भरने का तरीका क्या है, ऐसे अगर मैं डालती तो ये पूरा तेल फैल जाता। तो मैंने सीरम की जो ये स्टिक है इसी पर लगा के तेल को भर दिया। तो देखिए एक भी बूंद बाहर नहीं गिरा है। और अब देख सकते हैं इस तरह से हम पूरी मशीन में तेल डाल भी सकते हैं। कितना आसान तरीका है। तो इस तरह से जब हमारे पास कोई भी बेकार सामान रहता है, यानी वो जब हमारे काम का नहीं रहता है, तभी मैं उसको रखे रहती हूँ। सोचती हूँ कहीं ना कहीं तो इसका यूज हो ही जाएगा। तो बस अब इस तरह से हम जैसे बच्चों को ड्रॉप से दवा पिलाते हैं, तो उसी तरह से हम इसमें भी मशीन को इसके टॉनिक दे देंगे, जिससे कि ये भी हेल्थ इसकी सही रहे। अब देखिए कैंची में जो जंग लग जाता है, आप ना हमेशा कैंची पर इस तरह से सिलाई मशीन का जो तेल होता है इसी को लगा देंगे। आपकी कैंची में कभी भी जंग नहीं लगेगी। खासकर जो लोहे की कैंची होती है ना, पीछे पीतल होता है और आगे लोहा होता है, तो लोहे में जंग लग जाता है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, अपनी कैंची को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और नई बना के रख सकते हैं। तो एक और बढ़िया सा आइडिया मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फाल लगा रही थी साड़ी में। तो देखिए जैसे कि प्रिंटेड साड़ी होती है जिसमें कोई कढ़ाई ना हो, कोई बॉर्डर ना लगा हो, तो उसमें फॉल लगाना बहुत आसान होता है। अगर कढ़ाई वाली साड़ी है, इस तरह से बॉर्डर वाली साड़ी है, तो देखिए बॉर्डर जो होता है ना बहुत खींच खींच कर लगाया जाता है, जिसकी वजह से साड़ी ऐसे सिकुड़ी रहती है। ऐसे लगता है इसमें लास्टिक पड़ी हुई है। तो इसी सिकुड़न की वजह से हमारा फॉल अच्छे तरीके से नहीं लग पाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से जब मैं हाथ फेर रही हूँ फाल के ऊपर, तो ये ना इस तरह से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है। और हम जब फाल लगाते हैं तो एक साइड से पूरा हाथ मारते जाते हैं, सीधा करते जाते हैं कपड़े को, तो आखिरी में जाके ना ढेर सारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, लूज हो जाता है हमारा फाल साड़ी का। कहीं कम कहीं ज़्यादा होने की वजह से तिरछा हो जाता है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा आइडिया बताऊँगी, जिससे कि आपका फाल एकदम अच्छे से लग जाएगा। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ जाता है, फाल कम पड़ जाता है, यानी तिरछा कोनी हो जाता है ना, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए जैसे बॉर्डर लगा हुआ है, जगह जगह पर झोल है इसमें, तो इसी तरह से हमको फाल भी लगाना है। तो ऊपर की साइड हम पूरा हाथ से नहीं चिकना करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा मैं उंगली से करके, जैसे जहाँ पर कपड़ा थोड़ा सा सिकुड़ा है वहाँ पर मैं हाथ से हल्का सा कपड़ा आगे की तरफ इस तरह से सिकोड़ ले रही हूँ। तो जब हल्का हल्का कपड़ा हम अपना सिलाई में लेते जाएंगे ना, तो आखिरी में जाके वो पूरा उसी तरह से बराबर फिट बैठ जाएगा। इस तरह से देखिए ऐसे कर देना है। तो अगर यहाँ पर अगर प्रिंटेड साड़ी होती, बॉर्डर ना लगा होता है, तो उसमें हम दोनों तरफ को हाथ कर फेरते हैं और पूरा कपड़ा सीधा हो जाता है, तो फाल अच्छे से लग जाता है। लेकिन आप इस तरह से कढ़ाई वाली साड़ी में फाल लगाएंगे ना, तो एकदम फिट रहेगा। तो जो लोग हैं ना जिनको नहीं पता, क्योंकि हर किसी को हर तरह से जानकारी नहीं होती है, और हम जब 2-3 बार गलती कर लेते हैं तभी हमें समझ में आता है। तो देखिए आप ना हमेशा इसे जैसे जितना साड़ी सिकुड़ी है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप इस तरह से बढ़ा बढ़ा के सिलाई करेंगे फाल की, तो वो एडजस्ट हो जाता है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आया है या फिर नहीं, तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा लटकन बनाना बता रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने इस तरह से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है कपड़े का, और
ये कपड़े से ही मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि कपड़े का जो लटकन होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और इसको हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और पहनने पर कोई दिक्कत भी नहीं होती। जो हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं वो तो ऐसे चुभते रहते हैं, बस उनको अगर आप वो ब्लाउज़ पहनेंगी ना, रेडीमेड लटकन लगाने वाले जो लगे रहते हैं, तो उस तरह से ब्लाउज़ अगर पहनते हैं तो बस कुछ ही देर के लिए। और अगर हमें हमेशा डेली में पहनना है कोई ब्लाउज़, तो उसके लिए आप इस तरह से लटकन ब्लाउज़ में लगा सकते हैं, डोरी का जो होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लेस ली है और लेस को मैंने एक छोटा और एक बड़ा टुकड़ा काट लिया है और कपड़े को इस तरह से मोड़ कर मैं यहाँ पर लेस को सिलाई लगा दे रही हूँ ऐसा करके। बहुत ही आसान है, बस मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ नए तरीके से इसे बनाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत लोग हैं ना कपड़े का लटकन ज़्यादा ही पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए छोटा वाला ऊपर रखना है और बड़ा वाला नीचे। तो इस तरह से मैंने दोनों लेस को सेट कर दिया है। ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा सा ही इसमें अंतर है। इसके बाद देखिए इस तरह से मैंने डोरी को रखा। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से करके। तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितना आपको बड़ा और छोटा बनाना है। तो ये देखिए ऐसे करके बस हमें सिलाई लगा देना है। मैंने यहाँ पर कोई नाप वगैरह नहीं लिया है, क्योंकि आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो खुद ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना हमें बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से करके मैं यहाँ सिलाई लगा दे रही हूँ। सिलाई 2 बार लगानी है जिससे कि ये मजबूत हो जाए। डबल करना है इस तरह से। अब इसमें जितना भी कपड़ा बढ़ा है उसको हम सारा कट देंगे इस तरह से। कपड़ा ज़्यादा लेते हैं तो सिलाई करने में सही रहता है, क्योंकि कम रहेगा तो हम नहीं कर पाएंगे सिलाई, और बड़ा है तो उसको हम काट भी सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा कर लेती हूँ। मुझे कपड़े के लटकन बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें हम लेस वगैरह लगा के अच्छे से अच्छा बना सकते हैं और देखने में अच्छा लगता है। पहनने पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लाउज जब पहनते हैं तो ये चुभता भी नहीं है। तो इस तरह से देखिए अब इसमें हम स्टोन लगा सकते हैं और मोती वगैरह भी लगा सकते, लेकिन मैं एकदम सिंपल और सादा सा लटकन बना रही हूँ। तो मोती वगैरह लगाने के बाद फिर वैसा ही मार्केट के जैसा बना लेंगे तो फिर ब्लाउज़ पहनेंगे और फिर हमारा लटकन चुभेगा हमारे पीछे, तो फ़ायदा क्या है। तो सिंपल सा लटकन बनकर हो चुका है। ये देखिए मैंने पहले एक बना लिया था और दूसरा भी आप लोगों को बनाकर दिखा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना वीडियो को।